हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसा रहा आपका आज का ट्रेडिंग डे? डिड यू ट्रेड इन TBZ? दैट हैज आई हैव गिवन यू एंड इट गिव अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। आपने इन्फी में ट्रेड किया, आपने दिवस लेबोरेटरी में ट्रेड किया या आपने लुपिन में ट्रेड किया। ये सब ट्रेड मैंने आपको लाइव मार्केट में दिए थे। और अगर आप ये सोचते हैं कि ग्लेनमार्क में ट्रेड किया क्या आपने, जो मैंने आपको परसों दिए थे, दो या तीन स्टॉक्स निकाल के दिए थे आपको, केवल हैव अ लुक एट ग्लेनमार्क। आज भी इसमें ब्रेकआउट आया और इसने अपने पास जो मैंने आपको एक टारगेट दिया था उसको क्रॉस करके क्लोजिंग दी, राइट। तो अगर आपने कहीं भी पैसा बनाया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, राइट। अपनी हाजिरी दीजिए। मैं आती हूँ रेगुलरली, आपको अपनी हाजिरी देती हूँ सुबह 10 से 11। नो मैटर व्हाट, आपने कभी नहीं सुना होगा कि मेरी तबीयत खराब है, आपने कभी नहीं सुना होगा कि मेरे गेस्ट आए हुए हैं, आपने कभी नहीं सुना होगा कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ। आप क्यों नहीं अपना कमेंट नीचे लिखते हैं? मैं आज तक 365 डेज में अगर 240 दिन ट्रेडिंग होती है, मैं 240 दिन आती हूँ ना। मैंने ये एक्सक्यूज दिया कि आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है, या मैंने ये बोला हो कि मैं ट्रैवल करूँ, कुछ नहीं। अनटिल आई एम इन ट्रांजिट, मतलब मेरे को कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ज्वाइन करने की। वो भी मेरे को लगता है साल में एक बार भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैं ऑर्गेनाइज ही उसी तरह करती हूँ। मेरा कोई भी ट्रिप होता है तो सबसे पहले मेरे को याद रखना होता है कि मेरी ऑडियंस मेरा वेट कर रही होगी एंड आई हैव टू ट्रेड विद यू गाइस, राइट। तो अगर आपको मेरी बात कन्विंसिंग लगती है तो गिव अ थम्स अप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और पैसा बनाया है तो 100% लिखिए कमेंट बॉक्स में, थम्स अप दीजिए, ठीक है। क्विकली बात करते हैं कि आज क्या हुआ मार्केट में। तो सबसे पहले आज रियलिटी में ब्रेकआउट आया है। फार्मा ने बहुत शानदार ब्रेकआउट दिया। फार्मा हैज गिवन अ रियली नाइस ब्रेकआउट। और अगर आप देखते हैं, स्मॉल कैप में बाइंग आई है, मिड कैप में बाइंग आई है, बट थोड़ा सा प्रेशर है ऊपर से, और मीडिया में भी थोड़ा सा ऊपर से प्रेशर है, ऑटो में भी प्रेशर है। और मतलब जो भी हम देख रहे हैं, निफ्टी, मिड कैप निफ्टी आपके सामने में निफ्टी लगाती हूँ, निफ्टी ऊपर खुल के नीचे आके फिर ऊपर, मतलब देयर इज अ प्रेशर, सेलिंग प्रेशर इन निफ्टी, आप देख सकते हैं, ठीक है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है। बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है 51,940 का। आप देख सकते हैं पास्ट में यहीं पे बैरियर बना हुआ है। अनटिल बैंक निफ्टी क्रॉसेस दैट, वी कांट से बैंक निफ्टी हैज बिकम पॉजिटिव। और उसके साथ साथ आप ध्यान कर सकते हैं कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता है ऑफ दिस, ये लेवल जो है विच इज 50,470, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता है, ठीक है। तो बाइंग अगर हमको करनी है तो हमको बाय करना है केवल 51,940 के ऊपर। और अगर आप सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हैं तो आप 50,200 के नीचे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं टू अ टारगेट ऑफ 49,700। ये टारगेट आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। So again, there is weakness in Nifty and Bank Nifty, but Pharma and IT, they have shown strength. मैं आपको IT दिखाना चाहती हूँ। IT ने आज अपने पास्ट बैरियर के ऊपर क्लोजिंग दी है, which is a positive sign। और उसके चलते मैंने आपके लिए 2 फार्मा के स्टॉक्स निकाले हैं और 3 या 4 IT के स्टॉक्स निकाले, जिनको हम रडार पे रखने वाले हैं। पहला स्टॉक जिसको मैं रडार पे रखूंगी वो है सिप्ला। सिप्ला को आप रडार पे रख सकते हैं। और रीजन सिप्ला का क्या है कि एक सिंपल सा रीजन है कि सिप्ला ने अपने पास्ट बैरियर्स को क्रॉस करके क्लोजिंग दी है। ये पास्ट बैरियर्स है और इस मतलब क्लोजिंग आसपास ही दी है। अगर कल थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होती है, मतलब पास्ट बैरियर्स ब्रेक हो जाते हैं, तो आपको पहला टारगेट आता हुआ दिखाई देगा 1700 का। और 1700 क्रॉस हो जाता है तो स्काई इज द लिमिट, मतलब नॉट स्काई इज द लिमिट बिकॉज ऑप्शन राइटर्स आर समवेयर गोना बी एक्टिव। 1725, 1730, 1740, 1750, 1760, ये सारे टारगेट्स आपको सिप्ला में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है कुछ 1650 का। दूसरा स्टॉक जो इसी स्पेस का है वो है टोरेंट फार्मा। और टोरेंट फार्मा का भी रीजन एग्जैक्टली सेम है कि पास्ट बैरियर्स के ऊपर क्लोजिंग दी है। टोरेंट फार्मा could manage to close above past barriers, बट अभी एक बैरियर जो बाकी है, इसका पेंडिंग बैरियर है, वो है 35,075 का। अगर ये, और रादर आई वुड से 36,000 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पेंडिंग बैरियर है जो आज का हाई है। अगर आज का हाई क्रॉस हो जाता है, मतलब अगर टोरेंट फार्मा 3600 के ऊपर चला जाता है, तो आपको
3620, 3640, 3660, 3680, 3700, ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे और आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है बहुत छोटा सा 3550 का, 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट्स का टारगेट। तो ये मेरे स्टॉक थे फार्मा के। आईटी में आज क्या हुआ है, थोड़ा सा रिवर्सल आया फ्रॉम द हायर लेवल्स, तो बट ओवरऑल आईटी सेक्टर लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग टू मी बिकॉज इसने काफी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दिन, मतलब रफली अबाउट तीन हफ्ते का आपका सपोर्ट बना के और आज ऊपर की तरफ चलने की शुरुआत की है। और उसके चलते आपने देखा होगा कि इन्फी ने आपको मेरा पहला टारगेट दिया। अगर आपने इन्फी में ट्रेड किया होता तो आपको मैंने जो पहला टारगेट दिया था, इफ यू रिमेंबर द टारगेट प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। मैंने आपको पहला टारगेट दिया था 1974 का टारगेट आपको जरूर देगा, और वो टारगेट इसने दिया, इनफैक्ट 1977 का हाई लगाया, राइट। I hope you have been wise enough to book your profit and come out at the first target because 2 बार वहीं से रेजिस्टेंस लगा है इन्फी को। Anyway, जो आज मेरे स्टॉक्स जो मेरे रडार पे है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देयर आर 3 स्टॉक्स दैट आर ऑन माय रडार फ्रॉम द आईटी सेक्टर। पहला है टेकएम। ये टेकएम मैंने आपके साथ उस दिन भी शेयर किया था जिस दिन मैंने अपने साथ इन्फी और ग्लेनमार्क शेयर किए थे। अब क्या है, टेकएम जो है एक पास्ट बैरियर के आसपास खड़ा हुआ है। टेकएम जो है एक पास्ट बैरियर के आसपास खड़ा हुआ है, ये बैरियर है टेकएम का, और एक बहुत लॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ है इसमें। और आप देख सकते हैं कि स्टॉक की अर्निंग्स आने वाली है, अर्निंग्स आने वाली है इस फ्राइडे को, राइट, कमिंग नॉट दिस फ्राइडे बट 18th को इसकी अर्निंग्स आने वाली है। और चाल आपको क्या बता रही है, स्टॉक की चाल आपको क्या बता रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, राइट। अगर आपको ये जानना है कि पास्ट में कैसे क्या क्या हुआ था, अर्निंग्स पहले यहाँ पे आई थी, इस जगह पे अर्निंग्स आई थी, ठीक है। उससे पहले ही चाल इसकी जो थी चलनी शुरू हो गई थी ऊपर की तरफ, और ऑन द अर्निंग डे देयर वाज ह्यूज फ्लक्चुएशन, फिर थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा नीचे आके और फिर चल पड़ा है, और अब हॉरिजॉन्टल होने वाला है। बट प्राइस की शिफ्टिंग आपको क्या एक्सप्लेन कर रही है, आने वाले समय में आप क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो टेक एम, आई वांट टू पुट वर्ड्स इन योर माउथ, मतलब आप खुद अपने मुंह से बोलिए कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टेक एम में, ठीक है। तो टेकएम मेरा पहला स्टॉक रहेगा जिसमें आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1640 का, और टारगेट्स रहेंगे 1675 के ऊपर आपको 1700, 1720, 1760, ये सारे टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। सो दैट्स टेकएम। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मेरे रडार पे है वो है HCL टेक। थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है इस स्टॉक में, बट आप इसको रडार पे रख सकते हैं, और इसका सिचुएशन भी एग्जैक्टली सेम है। व्हेन आई एम सेइंग एग्जैक्टली सेम, मतलब ये भी अपने लाइफ टाइम हाई पे खड़ा हुआ है, राइट, काफी अच्छा कंसोलिडेट किया, और इसका रिजल्ट आने वाला है 14th ऑफ अक्टूबर का। तो रिजल्ट सीजन है, मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को जो रिजल्ट सीजन में बहुत 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 पैसा बनाते हैं। तो आप HCL टेक को रडार पे रख सकते हैं, और प्राइस को नोटिस कर सकते हैं कि धीरे धीरे ग्रेजुअली प्राइस ऊपर की तरफ ही शिफ्ट हो रहा है, राइट, लगातार प्राइस ऊपर की तरफ ही शिफ्ट हो रहा है। लेट्स सी हाउ इट गोज इन अ फ्यू डेज, एंड आप उसके ऊपर बेस्ड अपनी एनालिसिस करके एंट्री ले सकते हैं। मेरे हिसाब से बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी 1830 के ऊपर, और स्टॉप लॉस आपका रहेगा कुछ 1800 का, और टारगेट्स आपके रहेंगे 1840, 1850, 1860, 1880, 1900 तक। ये टारगेट्स आपको आराम से आते हुए दिखाई देंगे। और व्हाट आई एम सेइंग कि दिस इज ऑल फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आपको कन्विंसिंग लगता है, आपके सारे पैरामीटर्स मीट होते हैं, then only you should enter, otherwise please don't enter. I'm not responsible for your trade, and do not come and write here that आपने दिया था तो मैंने लिया, अब क्या करूं। कुछ नहीं करो, क्या कर सकते हो आप मुझे बताओ। मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं कर सकते जब मार्केट गिरता है। मैंने एक स्टॉक लिया था जेंटेक, राइट, मेरे देने के बाद ये गिर गया, बहुत बुरी तरह गिर गया। जितना गिरा था उससे फास्ट इसने रिकवरी आज के दिन दे दी है। एक और स्टॉक मैंने दिया था टोरेंट पावर, राइट, टोरेंट पावर दिया था मैंने। टोरेंट पावर जहां मैंने बाय दिया था वहां से गिर गया था, बहुत बुरी तरह गिर गया था, और आज उसने वो सारी रिकवरी आपको वापस दे दी है। तो ये तो चलता रहता है। This is the game that market plays, right? We have to be playing this game along with the market, right? We can't be standing out ki we can't time, right? But we have to do our choice very selectively and nicely. अब मैं जो आपको लास्ट स्टॉक दे रही हूँ मेरा फेवरेट है at this point of time. The stock name is OFSS, right? OFSS को भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। और अगर आप देखना चाहें what exactly is happening in OFSS, let me remove all the drawings, and यहाँ पे आप देख सकते हैं here. अब इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं ऐसे, राइट। तो जहां पे पहले सपोर्ट लगा था
रेजिस्टेंस लगा था वहां पे सपोर्ट ले रहा है स्टॉक, और आप मेरे हिसाब से ये पास्ट बैरियर्स के ऊपर क्लोजिंग दी है इसने। यहाँ पे देखिए अपने पास्ट बैरियर्स के ऊपर क्लोजिंग दी है इसने आज। अब इसमें जो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी वो देगी 11,750 के ऊपर। पहला टारगेट आपको इसमें दिखाई देगा 12,285 का, और अगर वो क्रॉस हो जाता है तो 12,638, और अगर वो भी क्रॉस हो जाते हैं तो 13,000 तक के टारगेट्स आपको सून आते हुए दिखाई देंगे, और इसका भी रिजल्ट आने वाला है 16 अक्टूबर को। सब आईटी कंपनीज के रिजल्ट आने वाले हैं, मुझे लगता है बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। दैट्स व्हाई द प्राइस इज शिफ्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। एनीवे, जो आपको आंसर करना था वो मैंने कर दिया, बट एनीवे यू कैन स्टिल राइट व्हाट यू फील। और एक मैं कैश का स्टॉक दे रही हूँ जो आप अपने रडार पे रख सकते हैं। द स्टॉक नेम इज एशियन एनर्जी सर्विसेज, राइट? ये स्टॉक का नाम है, ये स्टॉक का नाम है, और ये मेरा पैटर्न है, राइट? आई हैव स्टैम्प्ड इट विद माय पैटर्न, राइट? इसका पैटर्न देखिए, दिस इज हाउ इट इज। यहां से लगातार देयर इज अ ट्रेंड लाइन वेयर इट्स गोइंग अप, और फिर गिरते गिरते एक जगह स्टॉक आके रुका है, और वहां से आज इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा है। आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी 392 के ऊपर। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 350 का, या एक्यूमुलेशन जोन रहेगा 350 का, और आपका टारगेट रहेगा इसमें 410, 410, 436, एंड फिर आपका टारगेट रहेगा 4444। ये टारगेट्स आप ध्यान में रख सकते हैं, और अगर 444 क्रॉस हो जाता है तो आपको 475 एंड 500 तक के टारगेट्स भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं, बिकॉज 444 के ऊपर आपको कम से कम 10% मीन्स 44 पॉइंट्स का आपको मूव आता हुआ दिखाई देगा। दैट मीन्स 480, 85 तक का मूव आपको जरूर आते हुए दिखाई दे सकता है। तो ये सारे स्टॉक, एक कैश का स्टॉक है, बाकी 5 एफएनओ के स्टॉक्स है। कीप देम ऑन रडार and keep showing your love and affection and respect by writing a comment and saying what you made, how much money you could make, how much are you learning or not, are you supporting stock pro or not. All the best and see you in the live market tomorrow. पैसा बनाते रहिए लगातार. All the best. Take care.